अगर आपने यहाँ पे एपिसोड 4 देखा होगा तो आपको यहाँ पे याद होगा जो हमारा मर्लिन होता है वो यहाँ पे हो जाता है अनकॉन्शियस और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो ड्रैगन होता है वो यहाँ पे अपने विलेज पे यहाँ पे हमला कर देता है और जो हमारे एलएस होते हैं वो यहाँ पे सोचते हैं कि उसी को यहाँ पे लड़ना होगा और जो हमारे एलएस होती है उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है और दूसरी तरफ वो अपनी स्वॉर्ड लेके उसको यहाँ पे चैलेंज कर देती है कि मैं तुमसे यहाँ पे लड़ने वाले हूँ। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। I'm taking the world to see. 俺はエンバシ You're だ calling me, calling me. 煉獄教授を You're calling me royalty. Best to give me loyalty. 'Cause I'm taking the world to see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारे एलिस होते हैं वो यहाँ पे ड्रैगन के सामने चली जाती है और दूसरी तरफ वो हमारे जो विलेजर्स होते हैं उन सभी से कहते हैं कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। और हमको दिखाया जाता है जो हमारी एलिस होते हैं उस पर ह्यूमिलेटिंग पावर्स होते हैं उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं वो जो ड्रैगन होता है उसके यहाँ पे एक खरोच तक नहीं आती है। ये देखने के बाद वो जो ड्रैगन होता है वो उससे कहता है कि तुम ह्यूमिलेटिंग पावर मेरे पे यूज़ कर रहे हो, तुम एक बार देखो तुम यहाँ पे किसके सामने हो। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पे एलिस को यहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि वो यहाँ पे नहीं बचने वाली। दूसरी तरफ ड्रैगन उससे कहता है कि अब तुम्हारा डिस्पर होने का टाइम यहाँ पे आ चुका है, तुम्हें यहाँ पे खत्म होना होगा। तभी हमको दिखाया जाता है एलिस यहाँ पे इधर उधर देखती है और उसके यहाँ पे पता चलता है कि उसके पास यहाँ पे कोई भी नहीं है। सारे जो लोग होते हैं वो यहाँ से भाग चुके होते हैं और वहाँ पे उसको लग रहा होता है कि अब वो उसका अंत यहाँ पे आ चुका होता है। वो कहते हैं ना कि जब आदमी की डेथ यहाँ पे नज़दीक हो तो उसको यहाँ पे पूरी लाइफ यहाँ पे याद आने लगती है, वैसे यहाँ पे एलिस को सब कुछ यहाँ पे याद आ रहा होता है। एलिस को जो सारी चीज़ें होती है वहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे याद आने लगती है, उसकी ट्रेनिंग से लेके वो कैसे यहाँ पे मर्लिन से मिली थी सब कुछ। फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि मर्लिन मैं तुम्हें यहाँ पे एक बार आखिरी बार देखना चाहती हूँ। ऐसा करने के बाद वो कहते हैं कि हाँ वो सच में उसे यहाँ पे पसंद करते हैं मर्लिन को और वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ पे सच में देखना चाहती हूँ। तभी हमको दिखा जाता है वहाँ पे जो ड्रैगन होता है उस पर यहाँ पे हमला करना चाह रहा होता है और वो कहते हैं कि मर्लिन वैसे यहाँ पे चिल्लाती है। तभी हमको दिखा जाता है एक जोरदार वार होता है उसके ऊपर। लेकिन तभी जो हमारा मर्लिन होता है वो यहाँ पे एक हीरो की तरह यहाँ पे एंट्री करता है और हमारी जो एलिस होती है उसके यहाँ पे फिर से एक बार बचा लेता है। यहाँ पे एलिस सोच रही होती है कि ये वही लड़का है जिसने यहाँ पे पहले भी मैंने यहाँ पे जान बचाई थी। लेकिन जो हमारे एलिस होती है वो यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते कि हाँ वो यहाँ पे मर्लिन ही था। वो बोलते इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता कि मर्लिन मेरे यहाँ पे हीरो हो सकता है। मर्लिन वहाँ पे आने के बाद वो उससे कहने लगता है कि अपने आप को तुम समुद्र का यहाँ पर राजा कहते हो और तुम छोटी छोटी मछलियों से यहाँ पे लड़ रहे हो, अगर दम है तो मुझसे यहाँ पे 2 हाथ करके दिखाओ। ऐसा करने के बाद जो हमारा मर्लिन होता है उसकी तरफ यहाँ पे बढ़ता है और बोलता है कि हाँ आ जाओ बच्चे तुम मेरे सामने आओ। वही लिजर्ड के छोटे से बच्चे हो ना। ये सुनने के बाद जो ड्रैगन होता है वो यहाँ पे शौक होता है कि आखिरकार ये क्या वही बंदा है जिसके बारे में वो लड़की यहाँ पे कह रही होती है। मर्लिन उसके पास जाने के बाद अपने जो चीक्स होते हैं उसे यहाँ पे रब करने लगता है और उसको यहाँ पे क्यूट बच्चा बोल रहा होता है। ये सुनने के बाद जो ड्रैगन होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे उसको यहाँ पे दूर फेंकता है और उससे बोलता है क्या ये लड़का यहाँ पे पागल है, क्या इसको यहाँ पे इलाज की जरूरत है। यहाँ पे जो हमारा मर्लिन होता है वो कहता है कि छोटे बच्चे यहाँ पे ऐसी ही बातें करते हैं। मर्लिन यहाँ पे उससे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं डर रहा होता है, इसी वजह से वो एलिस से पूछता है कि ये क्या चीज है आखिरकार। लेकिन जो हमारे एलिस होती है उससे कहते हैं ये सब की तो मुझे यहाँ पे आदत हो चुकी होती है, मैं यहाँ पे इन सब चीजों से यहाँ पे यूज हो चुकी होती हूँ। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो दोनों यहाँ पे लड़ने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी जो हमारे एलिस होती है वो यहाँ पे मर्लिन को रोकती है और उसे कहती है कि मर्लिन सुनो ये जो जगह है वो यहाँ पे काफी ज्यादा प्यारी है, तो तुम दोनों यहाँ पे इसको यहाँ पे खराब कर दोगे तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तभी हमारा हीरो बोलता है अच्छा तुम मुझे यहाँ पे जगह चेंज करनी है ना। तो ड्रैगन से कहता है कि टाइम प्लीज, जैसे वो यहाँ पे गेम खेल रहा हो। ड्रैगन यहाँ पे शौक होता है कि भाई हम यहाँ पे गेम नहीं खेल रहे, आज तुम मुझसे यहाँ पे बीच फाइट में तुम मुझसे यहाँ पे टाइम मांग रहे हो। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा मर्लिन होता है उसको ड्रैगन सिर्फ देख रहा होता है कि आखिरकार करना क्या चाह रहा होता है। वो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है उसके ऊपर हाथ में लेता है और उसको यहाँ पे फेंकता है और उसको बोलता है जाओ लेके आओ। यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसमें यहाँ पे गुस्सा करता है, उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें यहाँ पे डॉग दिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मर्लिन उससे कहता है कि तुम भी तो एक एनिमल ही हो ना, तो तुम जाओ लेके आओ उसको। लेकिन ये बात सुन के वो जो ड्रैगन होता है काफी ज्यादा यहाँ पे गुस्से में आ जाता है और हमारे हीरो पे यहाँ पे अटैक कर देता है। हमारा जो मर्लिन होता है उसने उस ड्रैगन की पंजे को यहाँ पे पकड़ के रखा होता है और तभी ये देखने के बाद जो हमारे एलिस होती है वो यहाँ पे शौक होती है कि ये जो लड़का है वो आखिर यहाँ पे कितना ज्यादा पावरफुल है। मुझे तो यहाँ पे इससे डर लगने लगा है कि इतना ज्यादा पावरफुल कोई हो सकता है। वो जो ड्रैगन होता है उसके यहाँ पे एयर में लेकर चला जाता है। यहाँ पे एलिस थोड़ी यहाँ पे शौक होती है कि आखिर क्या होने वाला है। दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है तभी एक लड़की की आवाज पीछे से आ रही होती है। एलिस यहाँ पे सोचती है कि ये कौन है आखिरकार। वो जैसे यहाँ पे पीछे टांग होती है वो यहाँ पे देखती है वो जो लड़की होती है उसकी तरफ यहाँ पे दौड़ के आ रही होती है और वो कह रही होती है कि एलिस हमारी मदद करो। यहाँ पे वो उसको यहाँ पे हक करती है और हमारी जो एलिस होती है वो उससे कहते हैं क्या तुम उन लोगों के साथ यहाँ पे गई नहीं। बोलते हाँ मेरा एक जो काम था वो यहाँ पे बाकी रह गया था और उससे यहाँ पे हमला कर देती है। दूसरी तरफ जो हमारा मर्लिन होता है उस ड्रैगन से यहाँ पे लड़ रहा होता है और उसको यहाँ पे एक पहाड़ पे फेंक देता है। यहाँ पे उस ड्रैगन को गुस्सा आने लगता है और मर्लिन यहाँ पे उस ड्रैगन के यहाँ पे मजे ले रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि जल्दी आओ मुझे तुमसे यहाँ पे लड़ना है, मुझे यहाँ पे मजा आ रहा है। और उससे कहता है मेरी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे बढ़ रही है तो तुम जल्दी आओ। तभी वो जो ड्रैगन होता है उससे कहता है कि मच्छर मैं तुम यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ। ऐसा करने के बाद वो अपनी क्रिस्टल पावर को यूज करता है लेकिन मर्लिन को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। मर्लिन उससे यहाँ पे कहने लगता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी जो मैजिक पावर है वो मुझ पे यहाँ पे काम नहीं करने वाली। यहाँ पे ड्रैगन को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पे मैजिक इम्यूनिटी
होती है उसके पास, जिसकी वजह से उसके यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होता है। वो ड्रैगन हमारे हीरो से कहता है कि मैं तुम्हारी जो आत्मा है उसको भी यहाँ पे फ्रीज कर दूंगा और उस पर हमला करता है, लेकिन हमारे मर्लिन पे यहाँ पे कुछ असर नहीं होता। ड्रैगन कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार तुम यहाँ पे हो कौन, वो उससे यहाँ पे पूछ रहा होता है। लेकिन तभी जो हमारा मर्लिन होता है उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे पहले बता दूं, मैजिक तो मुझ पे यहाँ पे वर्क नहीं करने वाला, और रही बात तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं, मैं यहाँ पे डेमन किंग हूँ और तुम्हें पता है मैं यहाँ पे फर्स्ट डेमन किंग हूँ जो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल है। ऐसा सुनने के बाद वो जो यहाँ पे ड्रैगन होता है और भी ज्यादा यहाँ पे गुस्से में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसके जो भाई होता है उसको हमारे हीरो ने यहाँ पे कैद करके रखा होता है। इसी वजह से उसको यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसको यहाँ पे लग रहा होता है कि उसका जो भाई होता है उसको यहाँ पे मर्लिन ने मारा होता है। मर्लिन यहाँ पे शौक होता है, क्या मैंने तुम्हारे भाई को मारा है? नहीं नहीं, तुम यहाँ पे गलत फहमी में हो। उसके यहाँ पूछना, मैंने उसको यहाँ पे कितने अच्छे से यहाँ पे रखा था, होली ड्रैगन ऑफ लाइट को यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैद करके रखा था, मैंने उसको यहाँ पे मारा नहीं था, एक तरह से मैंने लाइक अपना और उसको पेट बना के रखा था। ये सुनने के बाद उसको यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को इवॉल्व करने लगता है। मर्लिन यहाँ पे खुश हो रहा होता है और बोलता है अच्छा तुम अपनी जो पावर है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, मजा आएगा तुमसे लड़ने में। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारे एलिस होती है उस लड़की से यहाँ पे फाइट कर रही होती है, लेकिन एलिस यहाँ पे शौक होती है कि आखिरकार वो जो लड़की है उस पर यहाँ पे हमला क्यों कर रही है। वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कौन हो। तो यहाँ पे हमको दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है अपने असली रूप में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है और यहाँ पे पता चल जाता है वो यहाँ पे रेड हेयर वाली लड़की यहाँ पे कैनर होती है और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे लाइक चिंता नहीं छोड़ने वाली, और तुम्हें पता है मैं यहाँ पे वो जो की है वो यहाँ पे लेने आई हूँ। हमारे एलिस उससे कहते हैं कि कौन सी की, मुझे यहाँ पे किसी की के बारे में नहीं पता, लेकिन जो लड़की होती है उसका पता होता है कि जो हमारे एलिस है उसको यहाँ पे पता है वो जो की है वो यहाँ पे कहाँ है। यहाँ पे वो बताने लगते हैं कि वो यहाँ पे डार्क एम्पायर से, यानी वो बोनार्ड था उसके यहाँ पे वो साथी है, और वो कह रहे थे कि मुझे तो लगा था मैं तुम्हें यहाँ पे एक ही बार में खत्म कर दूंगी, लेकिन तुम यहाँ पे पावरफुल निकली। तभी हमको दिखा देता है वो जो अपनी डार्क पावर्स होती है उनको यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पे टच भी नहीं कर पाओगी। और जो हमारे एलिस होती है वो यहाँ पे लाइक काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं क्योंकि उसको यहाँ पे ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है जो एलिस होती है उसके यहाँ पे ब्लैक मैजिक यहाँ पे ब्रेक करने के बाद उसको यहाँ पे पकड़ लेती है। वो लड़की यहाँ पे शौक होती है कि तुमने आखिरकार इसको यहाँ पे ब्रेक कैसे किया। तभी वो जो लड़की होती है वो यहाँ पे बताती है कि मैं यहाँ पे जो डेमन किंग है उसके साथ यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही, तो पावरफुल तो मुझे यहाँ पे होना ही था। वो जो कैनर होती है वो उससे यहाँ पे कहती है कि देखो सिर्फ मुझे यहाँ पे की चाहिए, अगर तुमने मुझे वो की दे दी तो मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूंगी और मैं तुम्हें यहाँ पे कहीं नहीं लेके जाऊंगी, अगर तुमने मुझे की नहीं दी तो तुम्हें पता है मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ। लेकिन जो हमारी लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे किसी भी की के बारे में यहाँ पे नहीं पता है। तो दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो लड़की कहती है अगर तुम्हें पावर के बारे में जाना है तो देखो मैं तुम्हें यहाँ पे पावरफुल लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। ऐसे करने के बाद उसका जो भाई होता है वो उसके यहाँ पे सामने आता है और हमको दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है यानी जो कैनर होती है वो यहाँ पे एलिस यहाँ पे फाइट कर रही होती है, और हमको दिखाया जाता है जो एलिस होती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पे घायल हो जाती है। यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि देखो मेरी दुश्मनी है वो यहाँ पे मर्लिन से, तो तुम हमारे बीच में नहीं आओ, तो जो की है तुम बता दो, मैं तुम्हें यहाँ पे अभी भी छोड़ सकती हूँ। लेकिन जो हमारी लड़की होती है वो यहाँ पे हार नहीं मान रही होती है। जो कैनर होती है उसने हमारे एलिस को पूरी तरीके से यहाँ पे इंजर्ड कर दिया होता है और हमारे एलिस के पास वो आती है और उससे कहती है कि देखो अब मैं तुम्हें यहाँ पे कैद करके रखूंगी और तुम्हें मैं इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगी, तुम यहाँ पे मजबूर हो जाएगी वो जो की है उसके बारे में यहाँ पे बताने के लिए। तो यहाँ पे खुद मुझे बताओगी वो जो की है वो आखिरकार यहाँ पे कहाँ है। लेकिन जो एलिस होती है वो यहाँ पे उससे इनकार कर देती है। दूसरी तरफ उसको यहाँ पे चोट पहुंचाई रही होती है। तभी उसका जो भाई होता है उसके पास यहाँ पे आता है और उसको यहाँ पे कहने लगता है कि कैनोर तुम इसके यहाँ पे हार्ट मत करो, इसके यहाँ पे मैं हैंडल कर लूंगा। तभी जो कैनर होती है उससे कहती है कि नहीं नहीं मैं इसको यहाँ पे हर्ट नहीं कर रही हूँ। उसके पास आती है उसके यहाँ पर कहती है कि देखो प्यारी सी लड़की मैं तुम्हें यहाँ पे हर्ट नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे जो साथी है उसके यहाँ पे मैं काफी ज्यादा जल्दी तुम्हारे पास यहाँ पे भेजने वाली होती, तुम यहाँ पे टेंशन मत लेना। उसके यहाँ पे भाई को सौंपती है। लेकिन तभी उसका जो भाई होता है उससे कहता है क्या मैं मर्लिन से यहाँ पे फाइट करने के लिए जाऊँ? नहीं, क्योंकि मर्लिन से कुछ मेरे पुराने हिसाब है जो मुझे यहाँ पे क्लियर करना है, तो इसी वजह से मैं उसके पास यहाँ पे जा रही हूँ। तभी उसका जो भाई होता है उससे कहता है कि मुझे लग रहा है तुम्हारा जो फेस है वो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे खराब होने वाला है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ पे जाने दो। लेकिन उसकी सिस्टर होती है वहाँ पे उसे कहते हैं कि नहीं तुम देखो यहाँ पे अगली बार मैं क्या करके दिखाती हूँ। वो जो ड्रैगन है वो भी अभी मेरे साथ है, तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पे मर्लिन जीते। वो वहाँ पे जाते हैं, वो यहाँ पे शौक हो जाती है क्योंकि जो मर्लिन होता है उस ड्रैगन के यहाँ पे मजे ले रहा होता है। ये देखने के बाद यहाँ पे बिल्कुल ही शौक होती है कि सच में एक इंसान है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो जो हमारा मर्लिन होता है वो उससे यहाँ पे फाइट कर रहा होता है। उससे बोलता है अब तुम्हारा टाइम हो चुका है, अब तुम यहाँ पे खत्म होना, क्योंकि मेरा जो टाइम पास करने का मोड है वो अब नहीं है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ, अगर बच सको तो बचना है। लेकिन उन डेमन किंग्स ने जो उसको यहाँ पे कर दिया था उसकी वजह से वहाँ पे वीक हो जाता है। और ये फायदा देखने के बाद वो जो कैनोर होते हैं वो हमारे हीरो पे अटैक करते हैं और उसे बोलते हैं तुम हम दोनों को यहाँ पे नहीं हरा सकते क्योंकि हम दोनों यहाँ पे साथ में काफी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल है। लेकिन तभी हमको मर्लिन को दिखाया जाता है जो कि उससे कह रहा होता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है। लेकिन तभी वो जो ड्रैगन होता है वो उसको यहाँ पे अपनी प्लेग जो पूछ होती है उससे यहाँ पे उसको मारता है, उससे कहता है कि तुम हम दोनों के बीच में आकर क्यों आ रही हो, ये फाइट मेरे और उस डेमन किंग के बीच में हो रही है, तो तुम हमारे बीच में आए तो मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा। ये देखने के बाद जो हमारा मर्लिन होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे यहाँ पे अच्छा लगा कि तुमने उसको यहाँ पे ऐसे ट्रीट किया, वो इसी के लायक है। वो जो आंटी है वो बार बार यहाँ पे बीच में आ जाती है। लेकिन मर्लिन उससे कहता है कि तुम तो यार काफी ज्यादा वीक हो, तुम्हारा जो भाई था वो तो थोड़ा ताकतवर भी था। तो ये सुनने के बाद वो जो ड्रैगन होता है अपनी जो मैक्स पावर होती है उसको यहाँ पे यूज करने लगता है। और ये देखने के बाद जो हमारा मर्लिन होता है वो बोलता है कि हाँ
ये प्रॉपर सिनेमा है यार, मजा आ रहा है ये मुझे अच्छे से एंटरटेन कर रहा होता है। वो ड्रैगन होता है उससे कहता है कि अब बहुत हुआ, अब तुम्हें यहाँ पे खत्म होना होगा। ऐसे करने के बाद वो अपनी जो मैक्स पावर होता है उसको यहाँ पे यूज करने के बाद एक माउंटेन को यहाँ पे क्रिएट कर देता है, और यहाँ पे वो ड्रैगन कह रहा होता है कि यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है कि तुम यहाँ पे बच सको। मर्लिन होता है वो यहाँ पे खुश हो रहा होता है, बोलता है हाँ देखते हैं यार अगर क्या होता है। वो ड्रैगन यहाँ पे कहता है कि देखो ये जो पूरे विलेज है उसके साथ साथ तुम्हारी जो एरेस है उसको भी मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा। हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है हाँ देखते हैं तुम किसको यहाँ पे खत्म करते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा हीरो होता है अपने स्वॉर्ड को यहाँ पे निकालता है और उस माउंटेन के यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर देता है। और ये जो वार होता है वो इतना ज्यादा यहाँ पे पावरफुल होता है, उसकी जो फ्लेम होती है वो यहाँ पे हमारा जो ड्रैगन होता है उस तक यहाँ पे पहुंचती है, उसके यहाँ पे 2 टुकड़े हो जाते हैं। ड्रैगन यहाँ पे अभी तक शौक हो जाता है कि इसने तो यहाँ पे फ्लेम छोड़ी थी ना, तो ये मुझ पे कैसे आ गई। यहाँ पे हमारा जो मार्लिन होता है उससे कहता है कि मुझे माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हें यहाँ पे खत्म होना होगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम अगर चाहो तो मेरे पालतू जो हो तुम बन सकते हो, लेकिन तुमने यहाँ पे इनकार कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दिया। मर्लिन की जो हालत होती है वो थोड़ी सी यहाँ पे खराब होती है उसकी कर्ज की वजह से। वो वहाँ पे बैठा होता है और बोलता हाँ आखिरकार मैंने इस डेमन को यहाँ पे हरा दिया, और जो क्रिस्टल है वो लेके मैं यहाँ पे एलेक्स को दे दूंगा जिससे वो थोड़ी पावरफुल हो जाएगी। लेकिन तभी वो जो कैनर होती है जो उसके पास जाती है और उसके जो सर होता है उसको यहाँ पे खोलने के बाद वो जो क्रिस्टल होता है उसको लेने के बाद वो उसको यहाँ पे खा लेते हैं। यहाँ पे मर्लिन शौक होता है कि ये क्या कर रही है। वो जो कहना होती है वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पे बनने वाली हूँ। ऐसा करने के बाद उस क्रिस्टल को यहाँ पे खा लेती है। जैसे वो यहाँ पे खाने लगती है उसकी जो बॉडी होती है वो यहाँ पे इवोल्व होने लगती है और वो काफी ज्यादा जो पावरफुल होती है वो यहाँ पे बनने लगती है। और वो कहने लगती है कि अब तुम सबको यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता। उस क्रिस्टल को खाने के बाद जो हमारी कैनोर होती है वो यहाँ पे इवोल्व हो रही होती है और हमको दिखाया जाता है वो धीरे धीरे उसके अंदर एक होली ड्रैगन की जो पावर्स होती है वो यहाँ पे उसके अंदर आ रही होती है। उसकी जो एक आइज होती है जो हमारे मर्लिन ने फोड़ दी होती है वो भी यहाँ पे ठीक हो जाती है। मर्लिन यहाँ पे थोड़ा सा उदास होता है क्योंकि वो क्रिस्टल उसे यहाँ पे एलेक्स के लिए चाहिए होता है। हमारा जो मर्लिन होता है उसको यहाँ पे सिर्फ देख रहा होता है। और वो जो लड़की होती है यहाँ पे कैनोर कहती है कि अब तो मेरे पास होली ड्रैगन की पावर्स है, तो अब मुझे यहाँ पे कौन हराएगा। मैं तो यहाँ पे पहले से ही काफी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पे हराना यहाँ पे इम्पॉसिबल सा है। वो अपनी जो पावर्स होती है उनका परख रही होती है और उनको दिखा देता है उसके पास एक ड्रैगन का पूरा ऑरा होता है और वो यहाँ पे दूर तक यहाँ पे देख सकती है और यहाँ पे दूर तक यहाँ पे सुन सकती है, बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह। उसके पास जो होली ड्रैगन की जो पावर्स होते हैं वो सारी की सारी उसके अंदर यहाँ पे आ चुकी होती है। इसी वजह से जो हमारा मार्लिन होता है वो यहाँ पे एलेक्स को कह रहा होता है कि तुम्हें वो खाना चाहिए। वो क्रिस्टल खाने के बाद ये जो लड़की होती है यानी जो कैनर होती है उसके यहाँ पे नशे हो जाते हैं। लोग कहने लगते हैं कि मैं तो यहाँ पे भगवान हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता है, ये जो चीटियां है इनको यहाँ पे मैं खत्म कर दूंगी। और बोलती है हाँ मुझे यहाँ पे कुछ याद आया कि मुझे यहाँ पे किसी को यहाँ पे खत्म करना है। वहाँ पे मार्लिन के पास आती है। मार्लिन उससे कहता है कि तुमने उसको यहाँ पे सीधा ही क्यों खा लिया। वो लड़की कहती है कि इस दुनिया में अब मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता। लेकिन जो मार्लिन होता है वो यहाँ पे शौक हो रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा यहाँ पे बेटर हो। मार्लिन उससे कहता है कि तुम वही पुरानी आंटी हो, तुम बार बार यहाँ पे क्यों आ जाती हो, आखिर तुम्हें यहाँ पे मैं कितनी बार यहाँ पे जेल हूँ। ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है यानी जो कैनर होती है वो यहाँ पे गुस्से में आ जाती है। उसे कहने लगती है कि देखो सबसे पहला तो तुम मुझे यहाँ पे आंटी कहना यहाँ पे बंद कर दो, मैं यहाँ पे हीरो हूँ और अब मेरे पास होली ड्रैगन की पावर है, तुम मुझसे यहाँ पे दब के रहो। अगर तुमने मुझे फिर से यहाँ पे पुरानी आंटी कहा तो तुम्हें पता है मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या करने वाली हूँ। मर्लिन ने भी कहता है कि देखो तुम मुझे ये बताओ सबसे पहले कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा अभी पावरफुल हो गए हो सिर्फ इस होली ड्रैगन के क्रिस्टल को खाने के बाद। हमारा मर्लिन उससे कहता है कि तुम बोलो मत, जिस क्रिस्टल को तुम खा के यहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल अपने आप को मान रहे हो उसको मैंने ही यहाँ पे मारा है, तो तुम यहाँ पे ऐसा क्यों सोच रहे हो। तभी जो लड़की होती है वो कहती है कि भले तू ड्रैगन था वो कितनी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो और तुमने उसके यहाँ पे हराया हो, लेकिन तुम उसकी पावर और मेरी जो पावर्स है उनका मैं मिक्सअप को यहाँ पे तुम नहीं हरा सकते और मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म करने वाली हूँ। तुम यहाँ पे देख लेना मेरी जो कुछ पावर्स है उनका भी मैंने टेम्पर्ड करके रखा है जो कि मैं अभी यहाँ पे यूज करने वाली हूँ और तुम्हें यहाँ पे खत्म होना होगा। हमारा जो मार्लिन होता है वो उससे कहता है कि जल्दी बोलो यार मुझे यहाँ पे थोड़ा बोरिंग सा फील हो रहा होता है। और हमारी जो लड़की होती है उससे भी बार बार यहाँ पे अटैक करने लगते हैं। मार्लिन बोलता है कि तुम अगर थोड़ा जल्दी कर सकते हो मुझे थोड़ा यहाँ पे जाना भी है। वो जो लड़की होती है यानी जो गनर होती है वो यहाँ पे अपनी पूरी पावर को यहाँ पे यूज कर करके उस पर यहाँ पे हमले कर रहे होते हैं। लेकिन जो मार्लिन होता है लाइक उसको यहाँ पे डिफेंड कर रहा होता है, सिर्फ वो उस पर यहाँ पे हमला भी नहीं कर रहा होता है। यहाँ पे कैनर कहते हैं मैं अपना सबसे ज्यादा पावरफुल जो वेपन है वो यहाँ पे यूज करने जा रही है और हमको दिखाया जाता है वो अपने जो पावर होती है उनको यहाँ पे यूज करती है और जो स्नैक यहाँ पे स्ट्रेंगुलेशन होता है उसको यहाँ पे यूज करती है। उसके बाद वो हमारे हीरो को यहाँ पे जकड़ लेती है। उसको पकड़ने के बाद उसको यहाँ पे लग रहा होता है कि मर्लिन उसको यहाँ पर निकल नहीं पाएगा और उसे कहते हैं कि तुम्हारी जो टंग है उसको यहाँ पे मैं कट करने वाला हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा बड़बड़ाते हो। लेकिन जो हमारा मार्लिन होता है वो एक हल्के से झटके से उसकी जो पावर होती है उसके यहाँ पे ब्रेक कर देता है। और ये देखने के बाद जो कैनर होती है वो यहाँ पे शौक होती है कि आखिरकार इस मार्लिन ने इसको यहाँ पे ब्रेक कैसे कर लिया। उसको यहाँ पे लग रहा होता है ये उसका सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पे वेपन था। लेकिन जो हमारा मार्लिन होता है वो कहता है ऐसे जो पावर है वो यहाँ पे हमारे वहाँ पे बच्चे वो यहाँ पे यूज करते हैं, तो तुम तो उनसे भी ज्यादा यहाँ पे गिरी हुई लड़की हो। ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो यहाँ पे कहती है कि देखो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मेरी जो मैक्स पावर है उसको यहाँ पे मैं यूज ना करूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है मुझे अपनी मैक्स पावर को यहाँ पे यूज करने के बाद पूरे जो वर्ल्ड है उसको यहाँ पे
फ्रीज करना होगा। ऐसा करने के बाद वो जो कैनर होती है वो कहती है कि देखो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं तुम सबको यहाँ पे फ्रीज कर दूंगी। ऐसा करने के बाद वो जो अपनी क्रिस्टल पावर होती है उनको यहाँ पे यूज करती है, जिससे वो मल्टीपल क्रिस्टल यहाँ पे क्रिएट करने के बाद वो पूरी जो वर्ल्ड होती है उसको यहाँ पे फ्रीज करने की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन ये बात सुन के हमारा जो हीरो होता है वो यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों हंस रहे हो। वो कहते हैं कि देखो मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ यहाँ पे बात ये है कि तुम्हारा जो ड्रैगन था वो मुझे यहाँ पे हरा नहीं पाया, तो तुम यहाँ पे मुझे कैसे हराओगे, मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जो गलतफहमी है उसके यहाँ पे कंटिन्यू करो यार, मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे। ये सुनने के बाद उसको यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं लो इसको तुम अगर संभाल सकते तो संभालो। और हमको दिखा जाता है वो सारी जगह होते हैं वहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे फ्रीज होने लगती है। वहाँ के जो सी और सारे रिवर्स होते हैं वो सब भी यहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं। वो यहाँ पे खुश होती है और बोलती है ये है पावर, एक होली ड्रैगन के पावर, देखो मैंने सारी जगह को यहाँ पे फ्रीज कर दिया, अब मुझे यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। वो यहाँ पे खेल होते हैं कि मुझे यहाँ पे किसी के अंडर में काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप से यहाँ पे भगवान बन सकती हूँ। यहाँ पे जो लड़की होती है उसके दिमाग में यहाँ पे नशा चढ़ चुका होता है, इसी वजह से फालतू की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उसका एक स्नीज की आवाज आती है, तो देखती है ये कोई और नहीं हमारा मालिन होता है। वो उससे कहते हैं कि तुम आकर यहाँ पे ठीक कैसे हो। लेकिन तभी जो हमारा मालिन होता है उससे कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, तुम देख नहीं रहे हो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा जो कोल्ड है वो यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे वो जो लड़की होती है वहाँ पे एक्टिंग करते हैं कि जैसे वो वहाँ पे हार चुके हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जोर जोर से यहाँ पे हंसने लगते हैं। मालिन को लगता है कि वो यहाँ पे पागल हो चुकी होती है, लेकिन तभी वो जो लड़की होती है उससे कहने लगती है कि देखो तुम एक बार मेरी बात मानो, तुम यहाँ पे लग रहा है कि तुम यहाँ पे जीत सकते हो। वो उस पर हंसती है, तुम अपने आप को एक बार देखो, मैं यहाँ पे मानती हूँ तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो जिससे मैं आज तक यहाँ पे फाइट कर पाई हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि तुम थोड़े से यहाँ पे गधे से हो। ये सुनने के बाद मालिन को गुस्सा आता है, लेकिन वो उससे कहती है कि देखो मालिन तुम अपने आसपास देखो एक बार। वो हमारा मालिन होता है वो आसपास देखता है, सारा जो विलेज होता है वो यहाँ पे फ्रीज हो चुका होता है। हाँ तो मालिन तुम क्या कह रहे थे, और ये मत समझना कि हम यहाँ पे जो फाइट कर रहे हैं वो एक तरफा चल रहे हैं। मैंने तुम्हारे जो प्यारे जो विलेजेस थे उनको भी यहाँ पे मार दिया है, और तुम्हारी जो उगली सी वो जो वाइफ थी यानी जो एलाइस थी उसको भी मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया है। तो तुम ये मत सोचना कि तुम यहाँ पे जीत रहे हो। मलिन को यहाँ पे जो एलाइस होती है उसके यहाँ पे फिक्र होने लगती है, और यहाँ पे उसकी जो यादें होती है उसकी मेमोरीज उसके सामने यहाँ पे आने लगती है कि वो कैसे भी है, लेकिन वो उसको यहाँ पे पसंद करता है। और दूसरी तरफ हमारा जो हीरो होता है ये बात सुनने के बाद उसको यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जो उसको लग रहा होता है अगर एलाइस यहाँ पे ठीक नहीं हुई तो इन सबको वो यहाँ पे खत्म कर देगा। लेकिन वो जो लड़की होती है वो यहाँ पे उससे कहती है कि देखो अगली बार मिलेंगे, इस बार तो मैंने तुम्हें यहाँ पे हरा दिया है। ऐसे करने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जो मालिन होता है उसको यहाँ पे आ जाता है गुस्सा, और अपनी जो सोड होता है उसको भी निकालने के साथ उसके सामने अपनी जो फायर पावर होती है उसके साथ यहाँ पे उसके सामने आ जाता है। और हमको दिखा देता है हमारा जो मालिन होता है अपनी सोड को निकालने के बाद उसको यहाँ पे खत्म कर देता है। और तभी हमको दिखाया जाता है यहाँ पे कैनर को यहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि उसकी जो बॉडी है वो यहाँ पे खत्म हो रही होती है, और बोलती है कि मेरी जो परफेक्ट बॉडी थी वो यहाँ पे खत्म हो रही होती है। और यहाँ पे जो लड़की होती है कैनर उसका यहाँ पे चैप्टर हो जाता है यहाँ पे क्लोज। जैसे हमारा मालिन नीचे आता है वो जो होली ड्रैगन का जो क्रिस्टल होता है वो भी यहाँ पे नीचे गिर जाता है, और वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जो हमारे एलिस है वो यहाँ पे सेफ हो सकती है। हमारा जो हीरो होता है वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके उसको यहाँ पे ढूंढना होगा। वो उसके पास जो क्रिस्टल होता है वो देखता है, और दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है कैनर का जो भाई होता है वो यहाँ पे सेफली उस आइस को यहाँ पे ब्रेक कर देता है। जैसे वो यहाँ पे आइस से निकलता है वो यहाँ पे उससे कहने लगता है कि देखो ये जो मेरी बहन है वो थोड़ी सी यहाँ पे पागल है, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे मरने वाला था लेकिन वो तो अच्छा है मैं यहाँ पे निकल गया यहाँ। दूसरी तरफ जो मालिन होता है वो सारी जो आइस होती है उसको यहाँ पे ब्रेक कर रहा होता है, और यहाँ पे एलाइस को ढूंढ रहा होता है। वो जो लड़का होता है वो यहाँ पे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुमसे यहाँ पे फाइट करूँ, लेकिन जो मुझे टास्क मिला है उसको मुझे यहाँ पे पहले कंप्लीट करना चाहिए। इसी वजह से वो वहाँ से भागता है, और जो क्रिस्टल होता है उसको यहाँ पे क्रिएट करने के बाद वो वहाँ से जाने ही लगता है। लेकिन तभी हमको दिखा जाता है हमारा जो हीरो होता है वो उससे कहता है कि मालिन मैं तुमसे यहाँ पे बाद में फाइट करूंगा। लेकिन तभी उसका हाथ हमारा मालिन पकड़ लेता है और उससे कहता है मेरी जो रूममेट है उसको तुम आखिरकार कहाँ पे लेके जा रहे हो। वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि भाई बाद में मिलेंगे यार, तुम मुझे जाने दो। लेकिन जो हमारा हीरो होता है अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसको यहाँ पे हमला कर देता है, लेकिन तब तक उसने अपना क्रिस्टल को क्लोज कर दिया होता है, लेकिन उसका हाथ यहाँ पे कट जाता है। और उस लड़के का जो हाथ होता है वो यहाँ पे धीरे धीरे डिस्पेयर हो जाता है। और तभी हमारा जो मालिन होता है वो यहाँ पे समझ जाता है ये जो सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे उस की के पीछे होते हैं। हमारा जो मालिन होता है वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैं बस यहाँ पे होप कर रहा हूँ जो एलाइस है वो यहाँ पे डेंजर में ज्यादा ना हो और उसकी जो जान है वो यहाँ पे बची रहे। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि अभी मेरे जो दुश्मन है वो यहाँ पे जिंदा है, मैं उनको यहाँ पे इजीली यहाँ पे मार सकता हूँ, लेकिन वो यहाँ पे जिंदा है, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो यहाँ पे कहता है पूरा जो विलेज है वो यहाँ पे फ्रीज हो चुका होता है। लेकिन हमें तभी दिखाया जाता है वो जो पूरी आइस होती है जो माउंटेन और जो सारे विलेजेस को कवर करके बैठी होती है वो धीरे धीरे यहाँ पे गायब होने लगती है। और मलिन को यहाँ पे समझ में आता है केनर के मरने के बाद वो जो उसकी जो पावर है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। इसी वजह से जो सारी जगह है वो पे अनफ्रीज हो रही होती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है हमारे एलिस को उसके किंगडम में लेकर चला गया होता है। उसका जो छोटा भाई होता है उससे कह रहा होता है कि बड़े भाई ये आपको अगर क्या हुआ होता है, लेकिन उसको काफी ज्यादा यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है और उसके यहाँ पे लग रहा होता है उसका जो छोटा भाई होता है उसके यहाँ पे उसके जो हाथ कट चुका होता है उसके यहाँ पे मजाक बना रहा होता है। उससे कहता है कि तुम मेरे यहाँ पे मजाक बना रहे हो। उससे कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इन दोनों की आर्ग्यू सुनने के बाद वहाँ का जो किंग होता है वहाँ पे बाहर आता है, उससे बोलता है जॉय
क्या हुआ आखिरकार, तुम ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो। तभी हमको दिखाया जाता है उनके सामने यहाँ पे वो झुक जाता है और उससे कहता है कि महाराज यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम जो सोच रहे थे ये उससे भी ज़्यादा ये जो लड़का था वो यहाँ पे पावरफुल निकला। और यहाँ पे कहता है जो हमारी कैनोर थी वो भी यहाँ पे मर चुकी है। और कहता है क्या, वो सच में मर चुकी है। वो कहते हैं हाँ कि कैनोर के साथ साथ वो जो कोली ड्रैगन था वो भी यहाँ पे मर चुका है। ये सुनने के बाद वो यहाँ पे शौक होता है और किंग कहता है क्या सच में वो जो होली ड्रैगन था वो यहाँ पे मर चुका है, अगर ऐसा तो कौन है जिसने उन दोनों को यहाँ पे एक साथ में मार दिया। ये बातें सुनने के बाद वो जो किंग होता है वो उनसे कहता है क्या वो इतना ज्यादा यहाँ पे पावरफुल है। वो कहता है हाँ ये पावरफुल तो है वो यहाँ पे। तभी हमको दिखाया जाता है वो उससे कहता है क्या तुम वो जो की है वो तो लेके आए हो ना। तो वो कहता है कि नहीं वो जो की है वो भी मैं यहाँ पे नहीं लेके आया हूँ। ये सुनने के बाद उस किंग को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम किसी काम के यहाँ पे नहीं हो, तुम सिर्फ यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। तभी वो किंग यहाँ पे कहता है जो सिचुएशन है वो यहाँ पे हाथ से बाहर निकलती जा रही है, हमें अर्जेंटली यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे करना होगा, हमें जो टाइम है वो यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहिए, कैसे भी करके वो जो खी है तुम यहाँ पे लेके आओ। लेकिन तभी जो जोय होता है वो यहाँ पे कहने लगता है कि महाराज आप चिंता मत करिए, ये जो लड़की है इसको मैं जहाँ पे लेके आया हूँ उसका जो लड़का है यानी जो मर्लिन है वो यहाँ पे जल्दी आएगा इसको यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए, हमें सिर्फ यहाँ पे वेट करना चाहिए जब तक वो यहाँ पे आता नहीं है। जैसे वो यहाँ पे आएगा की मिलने के बाद हम इन दोनों को यहाँ पे खत्म कर देंगे, आपको यहाँ पे चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जो सारा चीज़ है ये आप मुझ पे यहाँ पे सौंप सकते हो। हाँ महाराज पर यहाँ पे सही कह रहा है। ऐसा करने के बाद आगे जो पिजन होती है उसके सीन यहाँ पे हमको दिखाया जाता है। जैसे ये मेरी एलिस अपनी आंखें खोलती है, एक जो लड़की होती है उसके सामने यहाँ पे बैठी होती है और उससे कहती है कि आप यहाँ पे उड़ चुकी है। तभी जो हमारा एलिस होती है वो कहती है मेरा जो सर है यहाँ पे चकरा रहा है। यहाँ पे एलिस को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि उसके स्टेप पे क्या हुआ होता है। तभी उसको यहाँ पे याद आता है कि कैनोर ने उसको यहाँ पे नॉक डाउन कर दिया होता है, इसी वजह से वो यहाँ पे अनकॉन्शियस हो गई थी। लेकिन तभी वो बोलती है क्या ये कोई सीक्रेट बेस है यहाँ पे, उसने मुझे यहाँ पे कैद करके रखा है क्या। तभी हमको दिखा देता है वो जो लड़का होता है वहाँ पे आता है और ये देखने के बाद जो लड़की होती है छोटी सी उसकी जो साथ बैठी होती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है और उससे यहाँ पे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे और भी ज्यादा यहाँ पे हर्ट ना करे। ये देखने के बाद हमारे एलिस को यहाँ पे उसको यहाँ पे उसकी हेल्प करनी चाहिए, इस वजह से वो अपनी स्वॉर्ड को निकालती है और उस पर हमला करती है, लेकिन उससे उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है। उससे बोलता है अच्छा फाइट करनी है क्या। ऐसे करने के बाद उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेने के बाद उसको यहाँ पे वो ब्रेक कर देता है। ऐसा करने के बाद वो अपने पावरफुल मूव से उसको यहाँ पे गिरा देता है और तभी हमको दिखा देता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होता है उसको यहाँ पर निकाल लेता है। और ये देखने के बाद हमारी जो लड़की होती है वो थोड़ी सी यहाँ पे घबरा जाती है और ये भी हमारा सीन हो जाता है शिफ्ट। और दूसरी तरफ एक क्रिस्टल से एक आदमी को हमें आते हुए दिखा देता है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो यहाँ पे हीरो होती है, वो हमारे ड्रैगन के पास जा रहा होता है। तभी हमको दिखा देता है अच्छा पूरा ड्रैगन उस ड्रैगन के पास जाता है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है उस ड्रैगन को यहाँ पे देखने के बाद, और वो यहाँ पे पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। ये रहा ड्रैगन, अब मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं हरा सकता। वो उसके पास जाता है और अपनी पावर को उस पर यूज करने लगता है और यहाँ पे कहने लगता है इसके मदद से मैं यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे जो होल ड्रैगन है उनको यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सेना है वो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं रह सकता। और यहाँ पे हंसने लगता है। ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुम सब लोग यहाँ पे बोल रहे हो कि एपिसोड इतनी लेट क्यों आ रहे हैं। तो ये जो सीरीज है इसके जो ऑफिशियल जो एनिमे वाले हैं इसके जो एक एपिसोड होता है वो यहाँ पे 7 दिन में डालते हैं भाई। तो यार मैं कैसे एपिसोड बनाऊँ इसका, तो इस वजह से मैं तुम लोगों को यहाँ पे वेट करवा रहा था। और मेरी आवाज़ से तुम्हें यहाँ पे पता चल ही रहा होगा कि मुझे यहाँ पे कितने ज़्यादा यहाँ पे कोल्ड है, तुम यार समझ सकते हो। और मैं कोल्ड में भी तुम्हारे लिए वीडियो डाल रहा हूँ तो तुम्हें यार सपोर्ट तो करना ही होगा। और जो तुम लोग कहते हो कि लास्ट में यहाँ पे वो क्लिप में क्यों छोड़ता हूँ, तो मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा एक जापानीज एनिमे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिस्क रहता है, तो इसी वजह से ये सब मुझे यहाँ पे करना पड़ता है ताकि मैं तुम्हें अगली जो वीडियोस है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करा सकूँ। तो समझा करो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।